कावेरी नदी जल बंटवारे का विवाद कुछ सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लगातार टाल रहे कर्नाटक ने आज से 6 अक्टूबर तक तमिलनाडु को रोजाना 12,000 क्यूसेक पानी देने पर सहमति जता दी है। इस बीच केंद्र सरकार की दलील को स्वीकार करते हुए अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की तारीख तय की है और 7 से 18 अक्टूबर तक कर्नाटक सरकार तमिलनाडु को रोजाना 2,000 क्यूसेक पानी देगी। इस पर भी वो राजी हो गई है। कावेरी विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को टालती आ रही कर्नाटक सरकार आखिरकार तमिलनाडु को 4 से 6 अक्टूबर तक रोजाना 12,000 क्यूसेक पानी देने के लिए तैयार हो गई है। इससे पहले कोर्ट ने 1 से 6 अक्टूबर तक रोजाना 6,000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया था, जिसको कर्नाटक अब तक लागू नहीं कर रहा था। इस बीच केंद्र की दलील मानते हुए कोर्ट ने कावेरी सुनवाई 18 अक्टूबर तक टाल दी और कर्नाटक से तमिलनाडु को 7 से 18 अक्टूबर तक रोजाना 2,000 क्यूसेक पानी देने का निर्देश दिया है। केंद्र की ओर से कहा गया कि कावेरी ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और जब तक इस पर निर्णय नहीं आ जाता कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड गठित नहीं किया जा सकता। अदालत ने इन दलीलों को मानते हुए अपने आदेश को फिलहाल लंबित रखा है। अंतरिम प्रबंध के लिए कोर्ट ने एक समिति गठित करने का आदेश दिया है। केंद्रीय जल आयोग अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति दोनों राज्यों में कावेरी बेसिन का अध्ययन करने के बाद 17 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट देगी। इस समिति में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव या उनके प्रतिनिधि, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी की ओर से एक चीफ इंजीनियर होंगे। रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि फिलहाल तमिलनाडु को कितने पानी की जरूरत है। उधर कावेरी विवाद पर न्याय की मांग करते हुए तमिलनाडु की सरकार ने केंद्र से आग्रह किया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मुताबिक कावेरी प्रबंधन बोर्ड यानी सीएमबी का गठन करे। मंगलवार को एआईएडीएमके सांसदों के एक समूह ने केंद्र सरकार को ज्ञापन देकर आग्रह किया कि वह उच्चतम न्यायालय में उसके आदेश में संशोधन को लेकर दायर आवेदन भी वापस ले। We people on behalf of our MPs went to Prime Minister office, handed over the memorandum. See that the Kaveri management will be constituted quickly. इससे पहले कर्नाटक ने 23 सितंबर को विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर तमिलनाडु को 27 सितंबर तक रोजाना 6,000 क्यूसेक पानी देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न मानने का ऐलान कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद विधानसभा ने सोमवार को नया प्रस्ताव पारित कर किसानों को सिंचाई और पीने का पानी देने की बात कही थी। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने सोमवार देर रात कावेरी बेसिन में केआरएस और काबिनी बांध से तमिलनाडु के लिए 6800 क्यूसेक पानी छोड़ा। कर्नाटक सरकार के इस रुख के बाद मामला हल होने के आसार बढ़ गए हैं। विकास सारथी के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।